हम ये भूल जाते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है और जो ओवर कॉन्फिडेंस है उनके बीच में बहुत महीन अंतर होता है। जो कॉन्फिडेंस है और जो घमंड है उनके बीच में बहुत महीन अंतर होता है, और जो कॉन्फिडेंस होता है और जो गलतफहमी होती है उनके बीच में भी बहुत महीन अंतर होता है। इस महीन रेखा को पकड़ पाना आसान नहीं होता है और हम समझ ही नहीं पाते कि कब हम कॉन्फिडेंस की सीमा को लांघ कर और घमंड की सीमा के गिरफ्त में आ गए हैं, और वही बात खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि जिस दिन एक कोई भी फल पक जाता है, बढ़ना खत्म हो जाता है उसका, और उसी दिन से उसके सड़ने की शुरुआत हो जाती है। देखिए दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी के इस पूरे के पूरे दौर में कभी न कभी तो खुद पर शक करने ही लगते हैं। अपने पर डाउट होने लगता है कि हम सच में जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, और यदि ठीक भी है तो हम उस काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यानी कि हम सबको कभी न कभी अपने ऊपर संदेह तो होता ही है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, और दूसरा ये है कि जो ज़्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वे ये कहते हैं कि नहीं, डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर कभी भी डाउट न करें, क्योंकि यदि आप अपने ऊपर ही डाउट करेंगे तो फिर आप उस काम को कर कैसे पाएंगे, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आज हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे तो फिर सक्सेस का तरीका हो क्या सकता है। और इसकी शुरुआत मैं करना चाहूँगा स्पेनिश खिलाड़ी, टेनिस के महान खिलाड़ी राफेल नाडाल से। आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले राफेल नाडाल ने हमेशा के लिए टेनिस से संन्यास ले लिया है। संन्यास लेने के बाद उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने हमेशा अपने ऊपर डाउट किया, और मेरे इस डाउट ने मेरे काम को अच्छे तरीके से करने में मेरी बहुत मदद की है। और ये जो शब्द हैं ये किसी सामान्य खिलाड़ी या सामान्य व्यक्ति के शब्द नहीं हैं। आफ्टर ऑल, अगर विश्व का इतना महान टेनिस खिलाड़ी यह बात कह रहा है, और पढ़ी पढ़ाई बात नहीं कह रहा है, सोची समझी बात नहीं कह रहा है, अपने अनुभव के आधार पर यह बात कह रहा है, तो उसमें कुछ न कुछ तो सच्चाई होगी ही। दोस्तों, तो ये सच्चाई है क्या? देखिए, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, किसी के लिए भी काम कर रहे होते हैं, तो उसके साफ साफ तौर पर 3 पार्ट होते हैं। उसका एक पार्ट होता है हमारा पर्पस, हम एक उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन, हमारी मंजिल। दूसरा होता है हमारी अपनी एबिलिटी, यानी कि हमारी क्षमताएं। तो सीधी सी बात है कि अगर हम कोई भी पर्पस अपने लिए चुन रहे होते हैं तो उसका कुछ न कुछ बेस तो हमारी अपनी एबिलिटी से तो होता ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो बास्केटबॉल प्लेयर बनेगा, तो एक एबिलिटी है उसकी कि उसकी हाइट अच्छी हो, तो हम अपनी एबिलिटी को देख करके, उसका जायजा लेकर के अपना एक पर्पस चुनते हैं। जो तीसरा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिसका संबंध हमारी इस टॉपिक से है जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, वह है हम अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारी एबिलिटी तो बहुत है, डायरेक्शन भी शायद सही है, लेकिन हमारी जो अपनी क्षमताएं हैं, यानी कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, वो काम करने का हमारा तरीका ठीक नहीं है। तो जो मैं डाउट करने की बात कर रहा हूं, और नाडाल ने भी जो बात कही है, वो उसका संबंध इसी से ही है कि आप अपने तरीके को हमेशा रिव्यू करते रहिए। और रिव्यू कब करेंगे? रिव्यू हम तभी कर सकेंगे जब हम उसे संदेह की निगाह से देखें। देखिए, ऐसा तो बहुत ही कम होता है कि पहली बार में ही हमें बहुत बड़ी सफलताएं मिल जाए। बहुत कम होता है, रेयरली होता है। तो इस पूरे के पूरे दौर में हमारे काम करने का जो तौर तरीका है, जरूरी है कि हम खुद के दरोगा बने, खुद के आलोचक बने, और उसे हमेशा संदेह की निगाह से देखें। क्योंकि संदेह की निगाह से नहीं देखने का मतलब है, या कि कोई चलिए हमें बता रहा है कि आप इस काम को इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, तो अगर हमें संदेह नहीं है अपने काम पर, तो हम उसे आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि अनजाने में ही मैं ये कह रहा हूं कि आई एम 100% परफेक्ट, आई एम गिविंग माई 100%। तो जब मैंने मान ही लिया है कि मैं पूरी तरह से परफेक्ट हूं, तो संदेह की बात खत्म हो जाती है। अब विचार करके देखिए कि क्या कोई सही में 100% परफेक्ट हो सकता है? और यदि कोई 100% परफेक्ट हो जाता है तो उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं रह जाती,
इसका मतलब है कि जैसे ही मैं ये मान लेता हूँ कि मैं पूरी तरह सही हूँ, वैसे ही मैं खुद अपने ही रास्ते का बाधक बन जाता हूँ। मैं खुद ही अपने डेवलपमेंट को वहाँ रोक देता हूँ। इसीलिए नाडाल ने कहा कि मैंने हमेशा संदेह किया, और अगर मैं ये खिलाड़ी की भाषा में कहना चाहूँ तो मुझे भी दोस्तों ये लगता है कि जब हम संदेह करने लगते हैं तो हम खुद के ही एक बहुत अच्छे कोच बन जाते हैं। लगातार हम विकास के रास्ते पर, सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ने लगते हैं। मैं यहाँ आप सबको एडमंड हिलेरी की एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी नहीं है, मैंने कहानी शब्द का इस्तेमाल किया, ये सच्ची घटना है। एडमंड हिलेरी जब एवरेस्ट पर चढ़ रहे थे तो पहली बार वे अनसक्सेस हो गए थे, वो चढ़ नहीं पाए थे, वे वापस चले गए। और उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जब मैं एवरेस्ट से वापस लौट रहा था तो मैंने एवरेस्ट की तरफ उंगली उठा करके कहा था कि एवरेस्ट, मैं फिर लौटूंगा। और एडमंड हिलेरी फिर लौटे, और लौटने के बाद आपको मालूम है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति बने। एवरेस्ट को फतह करने के बाद जब एडमंड हिलेरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने उनके जब सक्सेस के बारे में पूछा तो एडमंड हिलेरी ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, हमने एवरेस्ट को नहीं, हमने खुद को जीता है। सोच करके देखिए, बहुत गहरी बात है ये। हमने एवरेस्ट को नहीं, हमने खुद को जीता है। खुद को जीता है कहने का मतलब है कि मैंने अपने में सुधार किया है, मैंने अपने को इंप्रूव किया है, अपनी एबिलिटी को बढ़ाया है। एवरेस्ट तो ज्यों का त्यों था, पहले भी अभी भी। मैंने अपने कद को बड़ा किया है। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि जब तक हम अपने काम करने के तौर तरीके पर गौर नहीं फरमाएंगे, उसको लगातार रिव्यू नहीं करते रहेंगे, तब तक हमारी जो अपनी एबिलिटी है वह आगे नहीं बढ़ेगी। यदि मैं अपनी बात कहूँ और थोड़ी सी इजाज़त भी इसके लिए आप सबसे चाहूँगा, तो मैं हमेशा अपने को शक की निगाह से देखता था। थ्रू आउट मैं शक की निगाह से देखता था, और इसने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए हे मेरे संदेह, तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरी बहुत मदद की है आगे बढ़ने में। और जब जब मैंने संदेह किया है, तुमने मुझे धक्का दे करके आगे की ओर धकेल दिया है, और मेरी इस जर्नी में कुछ न कुछ तो मैं और आगे बढ़ सका हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि ये मान करके चलना कि नहीं, मुझे अपने काम के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं न कहीं हमारे ईगो को दिखाता है। दोस्तों, जो कॉन्फिडेंस की बात कही जाती है, नो डाउट कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है, वो सेंटर ऑफ एनर्जी है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जो कॉन्फिडेंस है और जो ओवर कॉन्फिडेंस है, उनके बीच में बहुत महीन अंतर होता है। जो कॉन्फिडेंस है और जो घमंड है, उनके बीच में बहुत महीन अंतर होता है। और जो कॉन्फिडेंस होता है और जो गलतफहमी होती है, उनके बीच में भी बहुत महीन अंतर होता है। इस महीन रेखा को पकड़ पाना आसान नहीं होता है, और हम समझ ही नहीं पाते कि कब हम कॉन्फिडेंस की सीमा को लांघ कर और घमंड की सीमा के गिरफ्त में आ गए हैं, और वहीं बात खत्म हो जाती है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि जिस दिन एक कोई भी फल पक जाता है, बढ़ना खत्म हो जाता है उसका, और उसी दिन से उसके सड़ने की शुरुआत हो जाती है। इसीलिए मुझे लगता है कि हमेशा अपने अंदर एक खालीपन के एहसास को बनाए रखना चाहिए। अंदर का जो ये स्पेस है, ये चारों ओर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि उसे यहाँ स्पेस दिखाई दे रहा है। और इससे हमारी जो ऊर्जा है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। और इसका जो एक जादुई तरीका है, जो एकमात्र तरीका है, जो मैं अपने अनुभव के आधार पर भी आप सबसे साझा करना चाहूँगा, वह कुल मिलाकर के ये कि अपने ऊपर संदेह करना चाहिए। मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, अपने उद्देश्य पर नहीं, अपनी क्षमताओं पर भी नहीं, लेकिन क्षमताओं के इस्तेमाल पर तो हमेशा अपनी शक की निगाहें टिकाए रखनी चाहिए।